हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो लूप्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो लास्ट वीडियोस में लेक्चर्स में हम लोगों ने फॉर लूप के बारे में डिस्कशन किया था। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट another type of loop used in Python which is known as while loop, right? तो while loop बेसिकली कंडीशनल लूप बोलते हैं while को। ठीक है, वाइल लूप को हम कंडीशनल लूप भी बोलते हैं। और ये लूप तब तक चलेगा वाइल जब तक कि आपकी कंडीशन जो हो वो फॉल्स ना हो जाए। यानी कि जब तक कंडीशन ट्रू होती है वाइल में तब तक लूप कंटिन्यूएशन में चलता रहता है, वो रिपीट करता रहता है अपने आप को। जब कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तब हम उस वाइल लूप से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो फॉर और वाइल में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है। फॉर हमारा काउंटिंग लूप है, यानी कि फॉर लूप ऐसी प्रॉब्लम्स में यूज़ किया जाता है जहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ आइटरेशंस पता हो, कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स लूप एग्जीक्यूट होना है। जबकि वाइल लूप को वहाँ प्रेफरेंस दी जाती है जहाँ पर हमको नंबर ऑफ़ आइटरेशंस पता ना हो। ठीक है, लेकिन कंडीशन गिवन हो कि जब तक ये कंडीशन ना आ जाए तब तक लूप हमारा कंटिन्यू चलता रहना चाहिए। जैसे ही वो कंडीशन फुलफ़िल हो जाए लूप हमारा वहीं पर स्टॉप हो जाए। यानी कि वाइल लूप में हमको ये नहीं पता रहता कि कब लूप स्टॉप होगा। हो सकता है सेकंड टाइम ही कंडीशन आपकी ट्रू हो जाए, हो सकता है कंडीशन फिफ्थ टाइम्स ट्रू हो सकता है कंडीशन ट्रू ही ना हो और लूप चलता ही रहे। तो जब तक लूप आपका फॉल्स नहीं होगा, कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, लूप आपका कंटिन्यूएशन में वाइल चलता रहता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द सिंटेक्स ऑफ वाइल लूप। तो वाइल कीवर्ड यूज़ करते हैं, उसके बाद कंडीशन लगती है। लॉजिकल एक्सप्रेशंस हो सकता है, कोई भी कंडीशन हो सकती है रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करके, लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करके। ठीक है, तो कंडीशन जैसे इफ़ में कंडीशन हम देते हैं वैसे ही वाइल में भी कंडीशन दी जाती है। तो ये कंडीशन एरिया है, यहाँ पर सिर्फ कंडीशन दी जाती है। उसके बाद कोलन एज अ सेपरेटर। तो ये आपका हेडर हो गया वाइल का। उसके बाद नेक्स्ट लाइन से आफ्टर फोर स्पेसेस लूप की बॉडी। तो जो भी स्टेटमेंट सेम इंडेंटेशन में होंगे वो सभी जैसे फॉर में थे वो सब लूप की बॉडी होगी। अब ये लूप की बॉडी तब तक चलेगी, रिपीट करेगी अपने आप को जब तक ये कंडीशन जो भी गिवन होगी वो फॉल्स नहीं हो जाती है। जैसे ही फॉल्स हो जाएगी लूप से आप वाइल लूप से आप बाहर हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जनरली अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो एक तरह से काउंटिंग लूप का ही एग्जाम्पल है। उसमें हम काउंटर यूज़ कर रहे हैं, काउंटर वेरिएबल। लेकिन नेक्स्ट आगे हम जो एग्जांपल यूज़ करेंगे हम उसको प्योर वाइल लूप के फॉर्म में ही आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले समझने के लिए है कि सपोज ए इज इक्वल टू 10। ए में एक वेरिएबल है, उसमें आपने 10 स्टोर कर लिया, राइट। अब हमने कंडीशन दी है वाइल में, वाइल ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। यानी कि जब तक ए की वैल्यू ग्रेटर रहे ज़ीरो से तब तक जो है ये लूप चलना चाहिए, राइट। तो तब तक ये लूप हमारा चलना चाहिए जब तक कि ये कंडीशन हमारी क्या हो, ट्रू हो। तब तक ये लूप हमारा एग्जीक्यूट हो। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट फेज में क्या है, एक वैल्यू 10 है, 10 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, कंडीशन ट्रू हो गई तो लूप की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब ये लूप की बॉडी में आप देख सकते हैं दो स्टेटमेंट है, इसको हमने कोड किया है, ये लूप की बॉडी है आपकी। दोनों का इंडेंटेशन जो है वो सेम है, आप देख सकते हैं सेम लाइन में है। तो सबसे पहले प्रिंट ए प्रिंट करेगा, तो प्रिंट ए यानी कि 10 प्रिंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा। तो 10 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या है, ए इज इक्वल टू ए माइनस वन। ठीक है, अब क्या होगा, ए की वैल्यू एक माइनस हो जाएगी, तो 10 से माइनस वन करोगे तो क्या हो जाएगा, ए 9 हो जाएगा, राइट। अब ये लूप आपका एग्जीक्यूट होना, साइकिल जो है आपकी स्टार्ट हो गई। अब लूप में आप फंस गए हैं। अब इस लूप की बॉडी तब तक चलेगी जब तक ये कंडीशन ये जो दी हुई है वो फॉल्स नहीं हो जाती। तो यानी कि यहीं से आप फिर से बाउंस बैक हो जाएंगे। ठीक है, फिर से बाउंस बैक होंगे, फिर से बाउंस बैक होगा ऑटोमेटिकली। अब 9 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो कंडीशन चेक होगी, तो 9 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है। ट्रू हो गई तो फिर से लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, तो फिर प्रिंट ए प्रिंट होगा। ठीक है, तो 9 आपकी प्रिंट करेगा, तो 9 आ गया।
फिर ए की वैल्यू -1 हो जाएगी, 9 - 1 दैट इज़ 8, ए 8 हो जाएगा। फिर से लूप बाउंस बैक करेगा, फिर कंडीशन चेक होगी, 8 इज़ ग्रेटर देन 0, कंडीशन अभी फिर सेटिस्फाई है, फिर लूप एग्जीक्यूट होगा, फिर प्रिंट ए करेगा तो फिर 8 प्रिंट होगा आपका, ठीक है। फिर ए इज इक्वल टू A-1 तो 8 - 1 दैट इज़ 7, ए में 7 आ गया। फिर लूप बाउंस बैक करेगा, फिर चेक होगी वाइल कंडीशन 7 इज़ ग्रेटर देन 0, कंडीशन फिर ट्रू हो गई है, फिर प्रिंट करेगा ए तो अब 7 प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर लूप फिर ये स्टेटमेंट चलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, 7 - 1 6, फिर ए की वैल्यू 6 हो गई, फिर कंडीशन चेक होगी। इस तरह से ये लूप तब तक कंटिन्यूशन में चलेगा जब तक कि ए की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, ठीक है। यानी कि 1 तक, 10 से लेके 9 तक रिवर्स ऑर्डर में ये हमारा कंटिन्यूशन में चलता रहेगा। जैसे ही ए की वैल्यू 0 होगी हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इस पूरे लूप से आप बाहर आ जाएंगे। जब बाहर आएंगे तो जो और मेन प्रोग्राम के स्टेटमेंट होंगे वो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा मेन प्रोग्राम का क्या है, लूप ओवर, ये मैसेज 1 के बाद प्रिंट होगा, दैट इज़ लूप ओवर। इस तरह से वाइल लूप हमारा कंटिन्यूएशन में एग्जीक्यूट होगा, विच इज़ वेरी सिमिलर टू फॉर लूप। फॉर में एक ही लाइन में सब कुछ दे देते हैं, ठीक है, इनिशलाइज भी कर लेते हैं, कंडीशन भी चेक कर हो जाती है और इंक्रीमेंट अपडेशन भी कर लेते हैं ऑटोमेटिकली रेंज के थ्रू। वाइल में ऐसा नहीं होता, वाइल में कोई क्राइटेरिया नहीं है। वाइल में आपको इनिशलाइजेशन भी अलग से करना पड़ेगा, कंडीशन भी देनी पड़ेगी अलग से, और अपडेशन भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको हमने वन स्टेप वाइज एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आपके लूप की साइकिल चल रही। सबसे पहले कंडीशन इज़ इवेलुएटेड, सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो लूप आपका एग्जीक्यूट होगा। इफ़ ट्रू, इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू, ऑल स्टेटमेंट्स इन द लूप्स बॉडी आर एग्जीक्यूटेड, ठीक है, चलेगा। whenever if false, then control moves to the next statement, control moves to the next statement after the body of the loop, after the body of the loop जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा अगर है तो वो एग्जीक्यूट होगा, हमारे केस में था दैट इज़ लूप ओवर, तो वो भी प्रिंट करेगा, ठीक है। तो बॉडी ऑफ द लूप गेट्स एग्जीक्यूटेड, ठीक है, तो ये चलता रहेगा और कंडीशन फॉल्स होने के बाद बाहर आ जाएंगे, ठीक है। एक चीज़ आपको याद रखनी है वाइल में जो बहुत ज़रूरी है, द वेरिएबल यूज्ड इन द कंडीशन ऑफ वाइल लूप मस्ट हैव सम वैल्यू बिफोर एंटरिंग इनटू लूप, यानी कि वाइल में आप जो भी वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं कंडीशन के लिए वो वेरिएबल पहले से इनिशलाइज होना चाहिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो वाइल में जो भी कंडीशन में वेरिएबल्स का यूज़ होता है, जितने भी वेरिएबल्स आप यूज़ कर रहे हैं कंडीशन में, उन वेरिएबल का इनिशलाइजेशन जो होना चाहिए वो उसमें कुछ वैल्यू पहले से इनिशलाइज होनी चाहिए, इससे पहले कि लूप आपका क्या हो, स्टार्ट हो। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है वाइल के केस में, ठीक है। जितने भी जो जनरली वाइल जो लूप होता है उसके बेसिक 4 एलिमेंट्स होते हैं जो हम यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं। देयर आर 4 एलिमेंट्स, तो देख सकते हैं, अभी हमने उसी को डिस्कस किया। एवरी वाइल लूप हैज़ 4 एलिमेंट्स। नंबर 1 इनिशलाइजेशन एक्सप्रेशन, राइट, इनिशलाइज करना वेरिएबल्स को। नंबर 2 टेस्ट एक्सप्रेशन, कंडीशन अप्लाई करना वाइल में। नंबर 3 द बॉडी ऑफ द लूप, लूप की बॉडी जो एग्जीक्यूट होनी है, रिपीटिशन जिसका होना है बॉडी का। और लास्ट इज अपडेट एक्सप्रेशन, चेंजिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच इज़ यूज इन टेस्ट एक्सप्रेशन। तो उस वेब का अपडेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो उसको हमने एक एग्जांपल से फिर से शो कराया है कि कौन सा इनिशलाइजेशन है और कौन सा टेस्ट एक्सप्रेशन है, कौन सा बॉडी है और कौन सा अपडेट एक्सप्रेशन है। तो आप देख सकते हैं n इज इक्वल टू 10, दिस इज़ अ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ वाइल लूप, दैट इज इनिशलाइजेशन एक्सप्रेशन, ठीक है। नंबर 2 while n is greater than 0, तो here n is greater than 0 is element number 2, that is test expression, ठीक। print n और n is equal to n plus 2, ये दोनों सेम इंडेंटे हैं, इंडेंटेशन है इनका। तो ये 3 पार्ट्स एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट है द बॉडी ऑफ द लूप, ठीक। नाउ लास्ट इज n is equal to n plus 2, 2 का अपडेशन हो रहा है
अपडेशन ऑफ चेंजिंग वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दैट इज 4, अपडेट एक्सप्रेशन दैट इज चेंजिंग द वैल्यू ऑफ टेस्ट एक्सप्रेशन वेरिएबल, राइट। तो ये 4 एलिमेंट्स किसी भी वाइल लूप में होते हैं। इनमें से अगर कोई भी एलिमेंट मिस हो जाएगा तो वो लूप आपका या तो इनफाइनाइट फॉर्म में हो जाए आ चला जाएगा या वो एरर जनरेट करेगा। जैसे कि एग्जांपल हमने लिया है, सपोज x इज इक्वल टू 10 है, ठीक है, x की वैल्यू 10 है। अब हमने चेक किया वाइल x इज़ नॉट इक्वल टू 0, तब तक ये वाइल लूप चले जब तक x की वैल्यू 0 ना हो जाए, ठीक है, परफेक्ट है। 10 इज़ नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो गई, लूप स्टार्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमने एक लूप में प्रिंट किया स्टेटमेंट प्रिंट x, तो 10 प्रिंट हो जाएगा, राइट। अब हमने यहाँ क्या किया है, देखिए यहाँ पर अपडेट्स, यानी कि चौथा जो एलिमेंट है, फोर्थ एलिमेंट है, वो मिस हो गया है, ठीक है, अपडेट एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर x की वैल्यू अपडेट नहीं हो रही, तो x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 10 ही रहेगी। तो हमेशा ये इनफाइनाइट फॉर्म में 10 10 10 10 प्रिंट करता ही रहेगा जब तक ये आप मैनुअली ब्रेक नहीं लगाओगे कंट्रोल सी से, ठीक है, तब तक ये इनफाइनाइट फॉर्म में चलता रहेगा। तो वाइल में ये ध्यान देना पड़ता है बहुत केयरफुली कि कोई भी एलिमेंट आपका मिस नहीं होना चाहिए। जो वाइल के 4 मेन एलिमेंट होते हैं वो मिस नहीं होने चाहिए। उनमें से कोई भी एलिमेंट अगर मिस होगा तो लूप आपका इनफाइनाइट फॉर्म में ऑटोमेटिकली मूव कर जाएगा, ठीक है। ये तो था फंडामेंटल ऑफ वाइल लूप्स। अब हम आते हैं प्रोग्राम पार्ट में कि एक्चुअल यूज़ आपको कहाँ मिलेगा वाइल का। सपोज़ प्रोग्राम में दिया जाए कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर, यानी कि कोई भी नंबर आप इनपुट करिए और उस नंबर का इंडिविजुअल डिजिट का सम निकालना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक एग्ज़ाम्पल ले लिया है, सपोज हमने कोई नंबर इनपुट किया n इज इक्वल टू 456। अब हमको हमारा प्रोग्राम क्या है कि आपको क्या करना है, इंडिविजुअल डिजिट का सम निकालना है, यानी कि 4 + 5 + 6 यानी कि 15 हो गया इसका टोटल। इंडिविजुअल डिजिट यानी कि 6 5 एंड 4 यानी कि इंडिविजुअल डिजिट का सम निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए बेस्ट तरीका है कि हम फ्लोर डिवीजन और मॉडुलस ऑपरेटर की हेल्प ले सकते हैं। एज वी नो दैट जो आपका मॉडुलस ऑपरेटर होता है वो रिमाइंडर रिटर्न करता है, ये हमको मालूम है, और हमारा जो फ्लोर डिवीजन है वो क्वोशंट पार्ट रिटर्न करता है, ये भी हमें मालूम है। तो अगर हम इसको मॉड 10 करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका जो रिमाइंडर आएगा लास्ट में वो 6 आएगा, फिर मॉड 10 करेंगे 5 आएगा, फिर मॉड 10 करेंगे 4 आएगा, यानी मॉडुलस से हम किसी नंबर की इंडिविजुअल डिजिट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इस तरह का प्रोग्राम हमने फंडामेंटल में आपने किया था, उसमें आपने बार बार मॉडुलस ऑपरेटर और फ्लोर डिवीजन को यूज़ किया था। यहाँ पर हम सिंगल स्टेप में उसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको एक एक डिजिट एक्सट्रैक्ट करनी, कब तक एक्सट्रैक्ट करनी है, जब तक n की वैल्यू 0 ना हो जाए, ठीक है भाई। 6 निकालोगे, फिर 5 निकालोगे, फिर 4 निकालोगे, फिर बाद में n की वैल्यू क्या रह जाएगी, 0। जब तीनों वैल्यू आपने निकाल ली तो n में क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। तो यहाँ तो हमने 4 5 6 दिया है, तो आप कह सकते हैं यहाँ तो सर दिख रहा है कि 3 बार में हो जाएगा, तो हम फॉर लूप लगा देते हैं। लेकिन अगर हमने यूज़र से इनपुट करा रहे हैं कोई नंबर, तो ज़रूर थोड़ी ना यूज़र जो है वो 3 डिजिट का इनपुट करे, हो सकता है वो 10 डिजिट का नंबर इनपुट करे, अगली बार 5 डिजिट का इनपुट करे। तो बार बार आप फॉर लूप थोड़ी ना प्रोग्राम में बदलेंगे। तो कब तक लूप चलेगा, जब तक हमें ये पता है, जब तक n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी तब तक हमें लूप चलाना है, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल देख लीजिए, n इज इक्वल टू 456 हमने ले लिया। आप इनपुट फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। सम हमें चूँकि सम करना है तो एक वेरिएबल ले लिया है s, उसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है। अब हमने वाइल लूप में टेस्ट एक्सप्रेशन किया है, तब तक ये वाइल लूप चलेगा जब तक n की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, जब तक n 0 ना हो जाए तब तक ये लूप चले, ठीक है। अब करना क्या है, लूप की बॉडी में एक एक वैल्यू निकालनी है। तो देखिए रिमाइंडर इज इक्वल टू n mod 10, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू n mod 10 करोगे, ठीक है। तो उसको हमने यहाँ दिया है, ये स्टेप नंबर 1 है आपका। r इज इक्वल टू 456 mod 10, ठीक है। तो पहला स्टेप है 456 mod 10, तो 10 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा मॉडुलस में, 6 आएगा, ठीक है, करिएगा 6 आएगा। अब क्या करना है, इस 6 को मुझे ऐड करना है सम में,
क्योंकि समेशन करना है। तो देखिए एस इज इक्वल टू एस प्लस सिक्स, तो एस स्टार्टिंग में एस हमारा क्या है, जीरो है, तो जीरो प्लस सिक्स, तो एस की वैल्यू क्या हो गई, सिक्स अपडेट हो गई। फिर उसके बाद एन में क्वेश्चन पार्ट कितना बचा वो निकालना है भाई। जब सिक्स निकल गया तो कितना बचेगा नंबर, 45 रह जाएगा। तो 4 5 6 फ्लोर डिवीजन 10, तो 45 एन में स्टोर हो जाएगा, एन आपका अपडेट हो गया। ये एन आपका वेरिएबल क्या है, ये एन अपडेट एक्सप्रेशन वाला एन, ये अपडेशन हो रहा है। ज़रूरी नहीं है प्लस माइनस में ही अपडेट हो, डिवीजन है मल्टीप्लिकेशन में भी अपडेशन हो सकते हैं काउंटर वेरिएबल्स। ठीक है, तो एन की वैल्यू 45 रहेगी। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया आपका। लूप फिर बाउंस बैक करेगा। 45 इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है। सेकेंड स्टेप में मूव कर गए। सेकेंड स्टेप में देखिए ये आए, फिर रिमाइंडर निकलेगा, आर इज इक्वल टू 45 मॉड 10, राइट। फिर डिवाइड करिए, मॉडुलस निकालिए, तो रिमाइंडर कितना निकल के आएगा, 5। सम में जोड़ दीजिए, पिछला सम क्या था, एस इक्वल टू एस प्लस 5, 6 प्लस 5 दैट इज 11, एस में क्या हो गया 11, एन में कितना बचा 45 फ्लोर डिवीजन 10 दैट इज 4, एन में क्या बची वैल्यू 4। फिर लूप बाउंस बैक करेगा, 4 इज नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन फिर ट्रू हो गई। नाउ मूव ऑन टू द स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 देखिए आपके सामने है, आर इज इक्वल टू 4 मॉड 10, ठीक है, एन मॉड 10, एन मॉड 10, तो 10 जीरो ज़ा ज़ीरो, रिमाइंडर कितना बचा 4, 10 जीरो ज़ा ज़ीरो, रिमाइंडर क्या बचा 4, आर की वैल्यू 4 हो गई। सब में फिर जोड़ दिया, एस इज इक्वल टू एस प्लस आर, तो 11 प्लस 4 दैट इज़ 15, एस की वैल्यू क्या हो गई 15। अब फिर एन निकालेंगे, 4 फ्लोर डिवीजन जीरो, 10 जीरो ज़ा ज़ीरो, तो क्वेश्चन पार्ट कितना बचा, ज़ीरो, एन जीरो हो गया। अब नेक्स्ट टाइम ये लूप हमारा, थर्ड स्टेप के बाद ये लूप हमारा ज़ीरो हो गया है, नहीं चलेगा। आप इस लूप से बाहर आ गए। अब प्रिंट एस करेंगे तो लास्ट वैल्यू हमारी एस की क्या कहती है 15, तो हमारा टोटल देखिए निकल आया है 5 प्लस 4 प्लस 9 दैट इज़ 15, तो 15 हो गया इस डिजिट का सम। तो डिजिट एक्सट्रैक्शन करने के से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम आपसे पूछा जाए तो आप वाइल लूप, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस ऑपरेटर की हेल्प से आप डिजिट एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। चाहे नंबर को रिवर्स करना हो या बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी जो हम आपको कराएंगे। ठीक है, तो ये एक प्योर वाइल लूप प्रॉब्लम है जिसमें हमको नंबर ऑफ आइट्रेशन पता नहीं थी। ठीक है, तो ये था हमारा वाइल का इंट्रोडक्शन लूप का। अब इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे जो हम आपको आगे देंगे।